समाज सेवा के क्षेत्र में ह्यूमन रिलीफ सोसाइटी की प्रशंसा के लिए शब्द ही नहीं है। यूं तो ये सोसाइटी अरसा पहले से जनपद संभल में गरीब व असहाय तबके की सेवा में लगी है, लेकिन देश के में कोविड-19 जैसी महामारी ने पैर पसारे हैं और सरकार ने लॉकडाउन लागू किया है। तब से बिना भेदभाव हर धर्म के मानने वाले ज़रूरतमंद लोगों तक ह्यूमन रिलीफ सोसाइटी के वॉलेंटियर घर घर जाकर राहत सामग्री बांट रहे हैं। वे रातों को ज़रूरतमंद के दरवाजों पर दस्तक देते, राहत सामग्री दरवाजे पर रखते और आगे निकल जाते हैं किसी और ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करने के लिए। समाज सेवा के प्रति सोसाइटी के वॉलंटियर्स का समर्पण देखकर लोग बेसाख्ता इनकी तारीफ करने से नहीं चूकते। सोसाइटी के वॉलंटियर्स लॉकडाउन के दौरान अब तक करीब 3000 लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सोसाइटी ने लोगों को बुलाया और राशन बांट दिया, बल्कि उससे पहले राशन लाना, गाड़ी में लोड करना, फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, फिर वहां पर उतारना, पैकिंग करना, लिस्टिंग करना, वेरिफिकेशन करना और लोगों की 10 तरह की बातें सुनने के बाद इस नेक काम को बिना किसी धर्म व जात देके राहत सामग्री का वितरण करते हैं। इस काम के पीछे इन लोगों की बहुत बड़ी मेहनत होती है। ह्यूमन रिलीफ सोसाइटी की पूरी टीम और साथियों की हिम्मत और हौसले को सलाम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है और पूरे देश में इस वक्त परेशानी का माहौल है। ऐसे में सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही संस्था से जो लगभग 4 या 5 साल से समाज के लिए कार्य कर रही है, बिना भेदभाव के, बिना जाति धर्म के। वो लगातार जब से लॉकडाउन हुआ है, जब से ये कार्य कर रही है। ऐसी संस्था के लोगों से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं ह्यूमन रिलीफ के सदस्य। इनसे जानना चाहेंगे कि आपने जो अभी किटें पैक की हैं, इसमें क्या क्या रखा है आपने? जी, मेरा नाम शमाइल अख्तर है और मैं ह्यूमन रिलीफ से जुड़ा हुआ हूँ लगभग 5 साल से। ह्यूमन रिलीफ 2015 से एक्टिव है। फ़िलहाल हम इस लॉकडाउन में ये सब राशन का आप देखें, जो असल में ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक पहुंचा रहे हैं। जो रिक्शे वाले वगैरह, ये जिनका काम इस लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया है, उन सबको हम राशन पहुंचा रहे हैं। हमने इस राशन में लगभग 20 से 25 दिन का, इस किट में 20 से 25 दिन का राशन रखा है, जिसमें हमारे आटा है, चावल है, चीनी है और 3 तरह की दालें हैं, तेल है और आलू है, प्याज हैं और 3 तरह के मसाले हैं, हल्दी, नमक, मिर्चें, धनिया, 4 तरह के। कब से आपकी सोसाइटी ये काम कर रही है? फ़िलहाल हमारी सोसाइटी पहले ही दिन से काम कर रही है लॉकडाउन के, अगर हम राशन वितरण की बात करें। और अगर सोसाइटी कब से कायम हुई है उसकी बात करें तो 2015 से अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी काम कर रही है। संभल में और मुरादाबाद में भी काम कर रही है। जब परेशानी का दौर चलता है तो किसी को पता नहीं चलता है कि कौन परेशान है, कौन नहीं। ऐसे में सहायता पहुंचाने में बहुत मुश्किल होती है। उसके लिए ह्यूमन रिलीफ ने एक बहुत अच्छा काम किया है। पहले ये जाकर के सर्वे करते हैं, वेरिफिकेशन लेते हैं, लोगों से पूछताछ करते हैं कि वाकई में ही ये ज़रूरतमंद है या नहीं। उसके काम के बारे में उसके पड़ोसी से जानते हैं, फिर उसके बाद वो आगे सहायता पहुंचाते हैं। वेरिफिकेशन के लिए ह्यूमन रिलीफ ने हमारे सदस्य, इनको ह्यूमन रिलीफ के सदस्यों को रखा है। ये वेरिफिकेशन करते हैं शहर में जा कर के, रात को जाकर, दिन में जा कर के। तो इनसे जानना चाहेंगे कि कहाँ कहाँ वेरिफिकेशन आपने किया और किस तरीके से वेरिफिकेशन करते हैं आप? देखिए, हमारा जो वेरिफिकेशन करने का तरीका है ना, हमने शहर के अलग अलग कोनों में अपने वॉलंटियर्स छोड़ रखे हैं। वो हमें शहर के हर कोने की जानकारी देते हैं। वो हमें बताते हैं इस मोहल्ले में कौन गरीब है, कौन परेशान है, कौन नहीं है। और हमारा जो असल मकसद है ना, वो उन लोगों को राशन पहुंचाना है जो कह नहीं सकते हमसे, जो मुंह से कुछ नहीं कह सकते, और मीडियम क्लास लोगों के लिए। मिडिल क्लास ये तो लॉकडाउन हुआ है, इससे लोअर क्लास और अपर क्लास तो परेशान है, लेकिन अपर क्लास और लोअर क्लास तो परेशान नहीं है, उनका काम चल रहा है। लेकिन जो मिडिल क्लास है ना, वो इससे परेशान है। हमारा असल मकसद है उस मिडिल क्लास को राशन पहुंचाना। हमने जो वॉलंटियर छोड़ रखे हैं वो हमारे पास इंफॉर्मेशन देते हैं और हम उन इंफॉर्मेशन पे हम जा के चेक करते हैं घर को। हमें लगता है वो परेशान है तो हम राशन दे देते हैं। जब उन परिवारों का वेरिफिकेशन हो जाता है तो उन तक किट पहुंचाने के लिए सदस्यों की ज़रूरत पड़ती है। तो ह्यूमन रिलीफ ने उसके लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया है। तो हमारे साथ हैं उसी डिपार्टमेंट के जो किटों को वितरण करते हैं, किटों को उन तक पहुंचाते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए उनसे जानना चाहेंगे किस तरीके से आप किटें पहुँचाते हैं? हम रात के अंधेरे में लोगों के घर जाकर किट पहुंचाते हैं कि किसी को पता नहीं चले।
मिडिल लगभग कितने किलो की किट हुआ करती है आपकी? लगभग 25 किलो की किट हुआ करती है हमारी। 25 किलो की किट आप अकेले लेकर के जाते हैं? नहीं, हमारे साथ 4-5 लोग जाते हैं, तो उनके साथ जाकर देते हैं। अच्छा। तब इसी क्रम में मैं आगे लेकर चलता हूँ। ह्यूमन रिलीफ के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मैं बात कराना चाहूँगा। उनसे जानना चाहूँगा कि जब से लॉकडाउन चला है और उन्होंने काफ़ी लोगों की मेरी मुराद है कि काफ़ी लोगों का इन्होंने हौसलावर्धन किया है, अपनी तरफ से बहुत सी मदद की है। मैं जानना चाहूँगा कि कब से इस सोसाइटी को चला रहे हैं, किस तरह से इन्होंने ह्यूमन रिलीफ को सींचा है? ह्यूमन रिलीफ सोसाइटी जो है 2015 से काम कर रही है और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो हमने 2016 में कराया है। तो 2016 में जो हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, एजुकेशन है, हेल्थ है और वुमेन एम्पावरमेंट था और एजुकेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम्स थे। तो ब्लड डोनेशन की टीम है हमारी, ब्लड डोनर्स की। तो ये हमारे बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। उस टाइम पे राशन डिस्ट्रीब्यूशन भी जब से ही चल रहा था और ईद के टाइम पे हम बच्चों को और बड़ों को नए कपड़े भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे। ये राशन वितरण का जो कार्यक्रम है आपने लॉकडाउन में शुरू किया है या लॉकडाउन से पहले भी आप करते हुए आ रहे हैं? लॉकडाउन से पहले हम ये 2015 से ही करते हुए आ रहे हैं, लेकिन कुछ ख़ास मौके पर और ख़ास लोगों के लिए था। जैसे 2015 से हमने ईद और रमज़ान के टाइम पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे और कुछ उसके अलावा भी हम जैसे करते थे तो कुछ ज़रूरतमंद लोग होते थे जो बेवल औरतें हैं या अनाथ बच्चे हैं, उन लोगों के लिए। लेकिन अब ये लॉकडाउन हुआ है तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज़रूरतमंद हो गए हैं, जो रोज़ के खाने कमाने वाले हैं, रिक्शे वाले हैं और मज़दूर हैं या कोई कबाड़ा बीनने वाले हैं या कबाड़ा बेचने वाले हैं। इस टाइप के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका रोज़गार ख़त्म हो चुका है। वही लोग जो कि रोज़ का गड्ढा खोदते हैं और रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। जी जी जी। तो उन लोगों का हमने ख़ास टारगेट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास हमने वेरीफाई करने के बाद उन लोगों को राशन दिया है। तो आप अपनी सोसाइटी की तरफ से समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, लोगों को हेल्प करनी चाहिए क्योंकि हर आदमी सबकी हेल्प तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोगों की हम हेल्प ज़रूर कर सकते हैं और जो इस काबिल हैं, जो लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उन्हें चाहिए वो आगे आएँ और लोगों की हेल्प करें। जैसे कि देश में कोरोना संकट चल रहा है और आप शहर संभल में हैं, शहर संभल के लोगों के लिए कोई अपील आपकी तरफ से? इस शहर संभल के लोगों ने जहाँ तक हमें जो दिखाई दिया है इस लॉकडाउन में, तो शहर संभल के लोगों ने और जगह के हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारी संस्थाएं उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। तो शहर संभल में लोगों को जहाँ तक है राशन की परेशानी कम पड़ी है और जगह के कंपैरिजन में। इस तरह से आपने कितनी किटें और कितनी शिफ्ट में बांटी हैं अब तक, ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हम 3 शिफ्ट में बांट चुके हैं। चौथी शिफ्ट में हमारी किट डिस्ट्रीब्यूशन का काम चल रहा है और लगभग हमारा एक किट में जैसे इन्होंने बताया 20 से 25 दिन का कुछ फैमिली के लिए, लेकिन हम उसे फिर भी 20 दिन का मान के चल रहे हैं। तो हमारा ये 3 शिफ्ट में काम हो गया, चौथी शिफ्ट की हम तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था शहर को। जैसे रुकनुद्दीन सराय था तो वहाँ पे एक सलीम अत्तारी साहब हैं, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की हैं। तो वहाँ पर लगभग हमारी लगभग 593 किट्स के करीब गई हैं वहाँ पे। और खग्गू सराय का एरिया था, ये एक नवेद साहब हैं, इन्होंने कवर किया हुआ था, वहाँ भी हमारी बहुत सारी किट्स गई हैं। तो इस तरीके से मियाँ सराय में अलग गई हैं, चमन सराय में हाजी नादिश थे, उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट की हैं। तो हम सब लोगों ने जुड़ के लगभग हर फेज़ में हमारी 1000 से ऊपर किट्स डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं। तो अगर हम 3 फेज़ की बात करें तो 3000 तो किट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई। चौथे फेज़ का चल रहा है तो चौथे में भी लगभग हमारी 1000 किट्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो ये थे मुसफ़्फ़ुर रहमान जो कि ह्यूमन रिलीफ के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने बताया कि किस तरह से कितनी शिफ्टों में इन्होंने कितने लोगों की मदद कर चुके हैं। आज हम इनके यहाँ पर आए और इनसे जाना कि किस तरह से ये समाज की सेवा कर रहे हैं। तो अगर इसी तरीके से लोग समाज की सेवा करते रहें तो भारत हमेशा आगे रहेगा।